दोस्तों, P2 मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम मैथ्स के एक चैप्टर देखने जा रहे हैं। ज्योमेट्री मींस क्या है? ज्यामिति। ज्यामिति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देखते हैं कि उसमें आपको क्या थ्योरी में क्या पूछा जाता है। वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो देखिए, पूछा जाएगा आपको कोनों के प्रकार, यानी कोण के प्रकार अगर पूछा जाएगा मींस क्या, यानी क्या एंगल का टाइप्स पूछे जाएंगे, तो उसको हम पहले एक एक करके क्लियर करते हैं। तो देखिए क्या पूछा है। पहला समकोण। समकोण यानी क्या? राइट एंगल। राइट एंगल कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो राइट एंगल, यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री हो तो वह समकोण होता है। क्या हो जाएगा? अगर किसी कोण के माप 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण। मींस क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। ओके, यानी एंगल अगर ऐसा रहेगा तो आपको क्या, ट्रायंगल एबीसी का एंगल कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ओके, दूसरा हम देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। मींस क्या? एक्यूट एंगल, यानी यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री से कम हो तो वह न्यून कोण होता है। 90 डिग्री से कम होगा किसी भी, आपको जब यानी ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे तो उस समय आप देखिएगा कि अगर एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। मींस क्या? न्यून कोण बोलेंगे। तो एंगल एबीसी ऐसा अगर आप बनाते हैं, एंगल एबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मींस क्या? न्यून कोण के बराबर हो जाएगा। ओके, पॉइंट हम देखते हैं। तीसरे पॉइंट क्या बोल रहा? अधिक कोण। तीसरा पॉइंट क्या पूछा है? अधिक कोण। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। यदि कोण का माप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होता है तो वह अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। मींस क्या? आप देखिएगा कि 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होता है। मींस कैसा एंगल बन जाएगा? इस तरीके से बनेंगे आपको। तो आपको एंगल एबीसी का वैल्यू कितना दिया है? 120 डिग्री, यानी अधिक कोण कहलाएगा। यानी इसके बीच में कुछ भी कोण हो सकता है। मींस क्या? आप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होता है, वह अधिक कोण कहलाता है। इसके बीच में आप क्या, 110 डिग्री आएगा, 120, 130, 140, 150, ये सारे कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। क्लियर है? इसके बीच में जितने सारे एंगल आएंगे वो सारे कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। अब देखिए कि फोर्थ नंबर क्या बोलते हैं? पुनर्युक्त कोण, यानी क्या? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है कि यदि कोण, यानी यदि कोई कोण दो समकोण से बड़ा, दो समकोण से क्या बड़ा किंतु चार समकोण से छोटा होता है, उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। मींस क्या? दो समकोण से बड़ा। समकोण कोण कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या बोला है? दो समकोण से बड़ा, क्या? दो समकोण से बड़ा किंतु चार समकोण से छोटा होता है, ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। समकोण कोण आपको पता है कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ओके, देखिए हम पांचवें नंबर देखते हैं। सबसे पहले पांचवें नंबर क्या बोल रहा है? रिजु कोण, यानी क्या? स्ट्रेट एंगल, यानी जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो उससे हम रिजु कोण कहते हैं। यानी जो स्ट्रेट एंगल यानी जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो देखिए, स्ट्रेट एंगल मींस क्या? जब एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और उसको सेंटर में और इसको एंगल, इस एंगल को मेजर करते हैं तो कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं या रिजु कोण कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। देखिए इसके आगे हम छठे नंबर देखते हैं। क्या बोले छठे नंबर? कोटि पूरक कोण, यानी क्या? कोटि पूरक, कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोले? कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? यदि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होगा। दो कोणों के मापों का योग मींस क्या? 45 को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री के बराबर हो जाए? 90 डिग्री का। या कभी रहेगा कितना? 55 डिग्री रहेगा, 35 डिग्री रहेगा। वो दोनों को मेजर करेंगे तो कितने डिग्री के बराबर आनी चाहिए? 90 डिग्री के बराबर आनी चाहिए। तो उसको हम पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी क्या? दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं, यानी क्या? कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ओके, अब देखिए कि 7 नंबर हम देखते हैं। क्या 7 नंबर है? समपूरक कोण। क्या है? समपूरक कोण, यानी क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। यानी दो कोणों के मापों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? समपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो कैसा होगा? अगर एक कोण का माप 110 डिग्री होगा और दूसरे कोण का माप कितना? 70 डिग्री के बराबर होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ऐसे एंगल आएंगे, यानी दो कोण के मेजर करने के बाद 180 डिग्री के बराबर आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सप्लीमेंट्री एंगल।
अगर दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी अगर आपको क्या पूछा है, क्या स्ट्रेट एंगल मींस क्या, स्ट्रेट एंगल जब भी पूछा जाएगा तो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ओके, क्लियर हो गया। ये 8 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, आसन कोण या संलग्न कोण, एडजेसेंट कोण एंगल बोला जाएगा। तो एडजेसेंट एंगल अगर पूछा जाता है कि क्या होता है, तो देखिए क्या है, एक ही तल में स्थित उभयनिष्ठ भुजाओं के विपरीत और बने वैसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो परस्पर आसन कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। यानी एक ही परस्पर मींस क्या, स्थित उभयनिष्ठ भुजाओं के विपरीत और बने वैसे दो कोण, यानी क्या, जब एक आपको क्या एंगल बनाना होगा तो ये 90 डिग्री के हो जाएंगे, उसके बीच में कुछ एक आपको क्या लाइन खींचा गया मींस क्या, एंगल एओबी, एंगल बीओसी, एंगल एओबी और एंगल बीओसी दिया रहेगा, परस्पर आसन कोण या संलग्न कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेसेंट कोण कहलाता है। ओके, इतना ही था। आपको क्या ये 8 पॉइंट थे जो आपको यानी ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये पूरे एंगल यानी टाइप्स ऑफ आपको क्या यानी एंगल का टाइप्स अगर आपने कितने हैं, 8 है। ये 8 टाइप के एंगल अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो आपको आज के बाद यानी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जब इसके बारे में रहेगा या संलग्न कोण के बारे में रहेगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।